इधर उधर जिधर तिधर घूमने वाले बेमतलब के नौजवान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ लोग गुपचुप खा रहा 1:30 बजे रात। या अल्लाह है मालिक, लाज शर्म है न। पूरी दुनिया मिलाद जलसा सुन रहा है, गुपचुप खा रहा है। 10 गो टका ठेकान ने खाली होटल में घूमता है। वाह मुसलमान, जितने नौजवान है सब इधर आ जाओ। बहुत अच्छा है। जो लोग सो गए हैं लेकिन लगे समझी घर आल रहे, लेकिन अजीब सुतल है। उसको उठाइए, उठाइए उसको, ए बेटा इसको उठाओ। लगे हर ज्योति सुतल रही। उठ खेत के इनकी उठ, खेत लगे की उठ। अच्छा बाल है। चचा, दादो दादो मजबन, अस्सलाम वालेकुम। ठीक बैठा बैठा कुटुम बैठा। अरे वाह, उसको 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 उन लोगों को एकदम मनहूस बना के रख दिया। ए बेटा ए मुसाफिर खाना नहीं रे, उठो उठो। छोटा हाथ छोड़ दो, छोटा हाथ छोड़ दो, छोटा हाथ छोड़ दो, छोटा छोटा छोड़ दो, उसको सोने दो, उन लोगों को छोड़ा दो। हाँ अरे बेटा पीछे वाले आगे जाओ बेटा। तुम लोग कब तक पीछे रहेगा रे? पूरी दुनिया तुम लोग को पीछे करने में लगा हुआ है। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा। माँ बहने सब तो नहीं सुतो को, तो नहीं सुत रहा, तो नहीं नीनाल जागल ये के कोई दिक्कत नहीं, सुत रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए आइए हम आप सब मिलकर एक होकर दरूदे पाक की डाली को इश्क़ ईमान के थाली में सजाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मोहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। पासबाने अज़मती सरकार हैं अहमद रजा। नकीब साहब सुनिए, शेर सुनिए, क्या कीमती शेर है ये। शेर 1,10,00,000, वो भी इधर झारखंड में, यूपी में 1.5 करोड़। पासबाने अज़मते सरकार है अहमद रजा और वासिफे शान शहे अबरार है अहमद रजा। अरे मैं कहाँ जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़ के। अरे इल्म नबवी के हसी दरबार है अहमद रजा। इल्म नबवी के हसी दरबार है अहमद रजा। चूंकि ये महीना कौन सा महीना पता है? सफर का है न रजब है। एक आदमी पूछे क्यों करबला कहाँ है? नेपाल में। बोल हवे पर। अजब अजब लोग है दुनिया में। हम ही लोग 2-4 को मौला मौलवी बचे हैं, दुनिया बची है। अभी एक जगह का झारखंडी बाबा सब खतवा पनिया सूख गलो, दवा उवा कर देवी। हम खाता पटा दो लेकिन दवा न करे पर, इसलिए के पटा दो हो या तो, लेकिन दवा कबूला तो गारंटी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि दूर एक हफ्ता में पड़ेगा, खाली खाते धाने बोल तो पानी नहीं बोल। 2 एकड़ में पानी कहाँ मिलेगा? 1 हफ्ता में 2 एकड़ जुमा पड़ेगा। अरे मौलाना साहब पानी नहीं पड़ता है। 5 वक्त पढ़िए, दुआ कीजिए। अल्लाह रज़ाक है, हाँ अल्लाह रज़ाक है, रिज़्क़ के मालिक रब है। बस ज़मीन से आसमां तक है, मक्की से लामका तक है। कहिए सुभान अल्लाह। देखिए मुस्कुराइए, हम लोग का काम है मुस्कुराने से ब्लड प्रेशर जो है सही रहता है। हंसना नहीं, मुस्कुराना मेरे रसूल की सुन्नत है। कहिए सुभान अल्लाह। एक 2 आदमी एकदम चुपचाप बैठल है, नारे तकबीर अल्लाह, नारे रिसालत,
यार लगता है एकदम कहाँ ला के रख दिया। भाई महफिल में बैठे हो, थोड़ा सा हंसो मुस्कुराओ और दिल से सुनो। दिल से जो निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर। ये हमारे उलमाए किराम स्टेज में बैठे हैं, सूफी मिल्लत साहब सामने हैं। माशाअल्लाह आप बड़ी नसीब वाले हो कि आपके गांव में जलसा हो रहा है। सुनने में आया कि कुछ लोग इसमें शामिल रहते हैं, कुछ लोग नहीं रहते। ये गांव है, जैसे मिल्लत हो वैसे रहना चाहिए। सब मिलजुल के करो, बढ़िया रहेगा। जो चीज सही है सही कहो, गलत को गलत कहो, लेकिन सब मिल के रहो। आज हम लोग बिखर गए हैं। हम लोगों को बेटों को गोरक्षा के नाम पे सड़कों पे पीट पीट के मार दिया गया, स्कॉर्पियो में जला दिया गया, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। यूएपीए कानून लगा के जेल में हमारे बेटों को डाला जा रहा है। धर्म के नाम पे मस्जिद में हमला, मंदिर में हमला, हिंदू मुस्लिम की एकताई को तोड़ दिया है। जबकि भारत में हिंदू मुस्लिम के संगम का नाम ही खूबसूरती है। हर गांव में हिंदू मुस्लिम एक तरह। कभी 2014 से पहले सुना था ये सब जहर, हर जगह जहर फैल रहा है। स्कूल में बच्चा पढ़ने जा रहा है, वहां पे है ना धार्मिक उन्माद फैला रहा है। क्या मजहब था, उधर वो लोग नमस्कार करते थे, इधर सलाम करता था। क्या मोहब्बत थी। आजकल लोग सोशल मीडिया में, टीवी में, डिबेट में दिन रात इस्लाम इस्लाम, मजहब मुसलमान ये है, आतंकवाद है, तो टेररिस्ट है, तो फलान है, ढकान है। लव जिहाद, लव में जिहाद। क्या करेगा ये मीडिया वाला, कहां देश को ले जाएगा। हमसे सर्टिफिकेट मांगता है, बस देशभक्ति का सर्टिफिकेट दो। बताइए, जिनके बाप दादाओं ने अंग्रेजों को लड़ाई करके खदेड़ के भगाया है, उनसे मांगता है। ये अलग सी बात है कि हम लोग इस्लाफ़े कराम के नक्शे कदम को मिटा दिया है। उलमा की बातों को सुनते हो, अमल नहीं करते। जलसे में आते हो, अमल नहीं करते। माँ बाप से मिलते हो, खिदमत नहीं करते। घर में कुरान रखते हो, तिलावत नहीं करते। अजान पांचों वक्त सुनते हो, मस्जिद नहीं जाते। समाज में बैठते हो, इंसाफ नहीं बोलते। आजकल मुसलमान के गांव में शादी देखो तो लगता है शादी नहीं, बर्बादी है। जनाजा देखो तो जनाजे में आदमी स्कॉर्पियो से, बोलेरो से कब्रिस्तान जा रहा है। क्या करेगा लोग। अभी एक जगह तकरीर करने गए, दुगो बूढ़ा उठ के जाने लगा 1:30 बजे रात। मैंने चाचा जलसा सुन के जाइए, बोला आप ही के नाम से आए थे बाबा, आप बड़ी देर कर दिए स्टेज में आने के लिए। बड़ी दिन के बाद पानी पड़ा है, 2-4 गो खेत रोपने बाकी रह गया है, सुबह का आधा करेंगे। बोले चाचा बैठिए ना। देखो बुढ़वा बोलता है कि खेती बाड़ी तकरीर कीजिएगा तब बैठेंगे। कितना खतरनाक बुढ़ा था। हमारे चाचा बैठिए। दूसरा बुढ़वा बोलता है, बोला आप हर जोतने नियत जानते हैं। हम बोले चाचा चलिए बैठिए, नियत करता हूँ 4 कट्ठा धान खेत जोतने के वास्ते, पेट के पीछे इस बैल के मुंह मेरा खेत के तरफ हो। बोल गजब मौलाना हो, बहुत बड़ मौलाना लगो। तो आजकल ऐसे ऐसे लोग रहते हैं हमारे। बस याद रखना, मुसलमान अपने पुराने रास्ते पे लौट जा। कसम खुदा की तुम चलोगे दुनिया कहेगी गुलाम रसूल जा रहा है, बैठोगे दुनिया कहेगी गुलाम नबी बैठा है, सोओगे दुनिया कहेगी गुलाम ख्वाजा सोया है, दुनिया छोड़ोगे कहेगा आशिक मुस्तफा जा रहा है। नौजवान लड़का अरे वाह कम नहीं बिगड़ा, इतना बिगड़ा है कि कवरेज एरिया से एकदम बाहर। कुछ मतलब उसको नहीं, न दीन से, न धर्म से, न समाज से, न कौम से, न माँ से, न बाप से, कोई मतलब है नहीं। कुछ नहीं, खाया घर में घुसा, खाया फिर निकल गया। फिर हम बैठ के फ्री फायर, पबजी, लूडो गेम, यूट्यूब, यहाँ वहां 3 गो 5 गो, दिन रात यही काम। स्कूल कॉलेज मकतब शिक्षा है ना, हर जगह छोड़ दिया है। न स्कूल जाता, ना इंग्लिश मीडियम, न हिंदी माध्यम, न उर्दू अदब, कुछ मतलब नहीं पढ़ना लिखना। जानवर की तरह खाली सुबह हड़बड़ा के उठा, लाल चाय सुखल निमकी फेटा फेटी सुबह सुबह हो। गुलमुड़िया हमारी कोई गांव में 2 छगरी लेके खेत में जाके छोड़ दिया, धनवा की लगा गया।
तब तक बुढ़वा को गोरू लेगा खेत में धान खिला के भाग पूछते चाचा नमाज कहन पढ़ते बोलना है सुझो कहले गुरुआ कैसे सुझो अजब अजब बुढ़ा है आपके पचरुखी में यहाँ बुढ़ा सब दूध के धोल सब बुढ़ा ठीक है अजब अजब हाल इतना लड़का बेहाल है परेशान है। काश वो बाप अपने बेटे को सर पे सेहरा बांध के जैसे मेरे इमाम ने अपने बेटे को करबला लेके गया था, तुझे करबला लेके जाना नहीं है, बस मेरे हुसैन ने इस्लाम को बचाया है, उसी बचे हुए इस्लाम पे तू अमल कर लेना। कल मैदान महशर में हुसैन का झंडा होगा, हुसैन नाना के करीब होंगे, जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब। 18 साल का तेरा बेटा पबजी खेलता है, मेरे इमाम हुसैन का बेटा करबला में 19 यजीदियों को फिन्नार किया था, 19 यजीदियों को कत्ल किया था इमाम अली अकबर ने इमाम हुसैन के लड़के ने। आज तेरा बेटा पबजी गेम लूडो, पूरा गांव का कुकुर सुत गया, ये लोग नहीं सुत, सब कुकुर सुतल है, ये लोग पबजी में जागल, जहां जहां कुकुर सुतता था वहीं बैठ के ये लोग गेम खेलता है। तो कुकुरो सोचता है ई कुकुर कहां, हमरे डरवा में बैठा ले ई कुकुर कहां। वाह रे मुसलमान, काश इन बेटों को पढ़ाता, रात को जल्दी सो जाता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मस्जिद में मदरसे में आता, इसी मस्जिद मदरसे में आता, कुरान को खोलता, अपनी जुबान से तेरा बेटा जो ही रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा। आजकल का लड़का मोहब्बत करता है मोहब्बत, आई लव यू टू मिला रहा, अब 3-4 खाली माँ की, हाँ एकदम आई लव यू टू। मतलब क्या नाम बात है इसका माना बेटा, बोल तो नहीं मौलवी मौलाना ना जान में, अरे वाह आई लव यू टू, यहाँ भी 2-3 को होगा। 1:30 बजे रात फोन लगा तो वाह रे मुसलमान, क्या करेगा, प्यार करना गुनाह थोड़ा है, आई लव यू में तुमसे प्यार करता हूँ, क्या जरूरत है, नहीं मानना, तुम गौसे आजम से कर सकते हो, इमाम आजम से कर सकते हो, शहीद आजम से कर सकते हो, रसूल आजम से कर सकते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या रसूल, इतना प्यार करता हूँ कि तेरे हुए लाए हुए तेरे तोहफे को नमाज को सीने से लगा के पहुंचो वक्त नमाज पढ़। बच्चों से कहो अब शिक्षा और तालीम पर ध्यान दे, तब तमाम कौम से सबसे पिछड़ी हुई कौम ये मुसलमान बन चुकी है। सच्चर समिति की रिपोर्ट जब पेश हो पा गया, कुछ नहीं, 6 गो 8 गो बेटा, 7 गो बेटा, कोई काम के नहीं, कोई काम, 2 गो मताल, 3 गो जुआड़ी है, एगो ससुराल में सुतल, एगो गुजरात में बैठल, बुढ़वा झाल बजा रहा, झारखंडी बाबा मेरा घरवा खराब हो गया, चलिए कम से कम मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले क्या हम राजमिस्त्री तुम्हारा घर देखने जाएंगे, हम कहे जाएंगे राजमिस्त्री ले जाए, बोले हजरत कम से कम नहीं तक 1 बोतल पानियों पड़ दीजिए। हम बोले 1 बोतल नहीं, पूरा कुआं तालाब चापाकल सब पड़ देते हैं, घुड़मुड़िया मारते रहो नहाते रहो, कवरेज एरिया से बाहर। काश उन बेटों को पढ़ा दिया होता, वो तेरा बेटा जब माँ बाप के सामने आता झुक के अदब से सलाम कर लेता, और वो बेटा समझता ये माँ है कदम में जन्नत है, ये बाप है दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। एक साहबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, कहिए सुभान अल्लाह। क्या कहा, या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास माल नहीं, दौलत नहीं, रुपया नहीं, टाका कोड़ी कुछ नहीं, मैं कैसे जाऊं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते तू वापस अपने घर चला जा, तेरे माँ बाप बहयात हैं। कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप बहयात हैं, जिंदा है। आका फरमाते तो जाके माँ बाप की खिदमत कर, सेवा कर, माँ बाप के चेहरे की सुबह शाम चेहरे की जियारत करना, घर बैठे बैठे तुम्हें 1 हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा।
लेकिन आजकल का बेटा माँ बाप को देखेगा, जब तक शादी नहीं तब तक माँ को माँ कहेगा, बाप को बाप कहता है। जहां घर में बीवी आ गई, जहां बहू घर में घुसी, बीवी काहे रहेगी? जादूगरनी है, पक्का जादूगरनी। हाँ, एक 18-20 साल के बाद माँ को माँ कहाँ कहता है? एकदम ले बीवी दे बीवी, ले सास दे ससुर, माँ बाप को छोड़ देता है। लेकिन उसे नहीं पता कि माँ बाप क्या चीज है। आजकल बीवी लोग पता नहीं क्या मंत्र जानती है, शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, एक ही दिन, 3 साल असर रहता है। आपके पचरुखी में नहीं, हजदिया ऊपर। पचरुखी बहू बेटी सब दूध के धोवल। ये लोग सोचती है अल्लाह मौलाना के डॉक्टर है, वाह बड़े बढ़िया मौलाना लागो। हम जानते हैं आप लोग क्या हैं, क्या हैं, वो काहे कहेंगे क्या है, आप लोग क्या है। आप लोग जग गए, थोड़ी देर सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, कहिए या रसूल अल्लाह। क्या क्या कहाँ गुलाम हुसैन कहाँ गए, क्या कहाँ गए? थोड़ा सा आगे आए। यही तो इन्हीं के वजह से हम लोग आ गए। अब्दुल कादिर साहब आइए भैया, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। बहुत बढ़िया। आप लोग थके नहीं ना? काहे थकिएगा? थकना ना, हर जोत नहीं क्या थकिएगा? बैठो लो, कहिए सुभान अल्लाह। देखिए, सुभान अल्लाह कहने से जुबान में एक अजीब कैफियत होती है, लज्जत, चाशनी, सुनने सुनाने का। जैसे कि कुछ खाता है ना, कुछ खाता है, वैसे मूंगफली खाते हैं कभी, चिनिया बादाम मूंगफली कोई चीज, एक दिन खाते खाते एक दिन नमक चाट लेता है ताकि फिर मजा दूसरा लगेगा, फिर चकचका के मारता है। तो तकरीर जैसे सुनते सुनते सुभान अल्लाह, फिर सुनते रहे। अब चुपचाप, तो क्या मजा है? सुभान अल्लाह इस्तेमाल करो, सुभान अल्लाह इस्तेमाल करो, सुभान अल्लाह कहते रहोगे। जुबान पाक, दिल पाक, आत्मा पाक, घर पाक, दर पाक, यहाँ पाक, वहां पाक। बोला कि आजकल मुसलमान लोग बोलना छोड़ दिया, इसलिए मेरे खिलाफ दुनिया बोल रही है। नहीं देखते जगह जगह पे यहाँ वहां, आप बोलना छोड़ दिए हो। बोलो, और ये भभकी देते रहे, धमकी देते रहे, देते रहो। मुसलमान को भारत से भगा देंगे, मुसलमान को भारत छोड़वा देंगे, है ना, मुसलमान को यहाँ नहीं रहने देंगे। अच्छा, 2014 के बाद को बुतरू भागा, तब कब भागेगा? वाह रे मुसलमान, ये सब भभकी, ये सब धमकी मत सुनो। लोग कहा के 2021 में सब मुसलमान को भगा देंगे। एको को भागा है अभी तक? सीमा हैदर एगो आ गई है, एक दुगो आ गई नहीं, आ गई। पाकिस्तान से टाप के हिंदुस्तान में घुस गया, टोटल अंध भक्त उसको एकदम अपनी बाजी बना दिया। कोई भाभी बनाया, कोई बाजी बनाया, इसको यहाँ जगह दे दिया। और वही कोई मुसलमान लेके आता, जासूस है, टेररिस्ट है, आतंकवादी फैलाना। गोदी मीडिया दिन रात बखान, पूरे घर को तबाह कर दिया। सोशल मीडिया ये करो वो करो, क्या नाटक कर रहा भारत में। यही है मेरे देश की खूबसूरती। भगाएंगे नहीं। भारत में जितना अमित शाह की क्या कहते हैं हक है, उतना झारखंडी का हक है। जितना मोदी का हक है भारत में, उतना झारखंडी का हक। डरने की चीज नहीं है। धमकी भपकी देते रहे, नहीं भागेगा, कोई नहीं भागेगा। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज भारत में आए थे, उस वक्त मुसलमान था भी नहीं, चंद लोगों के साथ आए और गुरु गरीब नवाज बारगाह आए और जाके आना सागर के करी में पड़ाव डाल दिए, जहां 150 राजा रहता था। वहां आए, पृथ्वीराज की हुकूमत थी, वहां आए गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती संजय रहमतुल्लाह, जो अजमेर में जिसकी दरगाह भी मजार शरीफ। आने के बाद रहने लगे चंद मुरीद के साथ। उधर से एगो ऊंट लेके चरवाहा आया, वहां बैठा के रख दिया। ख्वाजा गई उधर से आए, कहा चरवाहा ये ऊंट को उठा लो, यहाँ मेरी बैठने की जगह है। उनके मुरीद ने कहा कि ऊंट उठा लो, ख्वाजा पाक यहाँ बैठेंगे। तुम चरवाहे ने कहा नहीं, यहाँ राजा का ऊंट बैठता है, ऊंटे बैठेगा, बाबा नहीं बैठेंगे। तो गरीब नवाज को जलाल आ गया, कहा जा यहाँ राजा का ऊंट ही बैठे रहे। इतना कहा, दोबारा ऊंट उठने नहीं लगा। नहीं क्या तारीख यही है ना, ऊंट नहीं उठ रहा था,
पूरे सिपाही हार गए, नहीं उठा सका। तो जो ख्वाजा के बैठाए हुए एक ऊंट ना उठा सके तो खटाए हुए बसाए हुए 30 करोड़ भारत का मुसलमान कैसे उठेगा। अगर ख्वाजा को भारत के मुसलमान उठाना है तो पहले ख्वाजा को उठाना होगा। और ख्वाजा के सामने तेरे दादाओं ने घुटना टेक चुका है। पता ये चला इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाए। इस्लाम में कभी आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी जो होता है वो इस्लाम में नहीं होता है। इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है, और जो आतंकवादी होगा वो इस्लामी नहीं होगा। चोर का कोई मजहब नहीं होता, इस्लाम से जोड़ देता है। कोई प्यार किया, प्रेम किया, लेकर लड़की भाग गया, लब जिहाद, लब में जिहाद घुसा के टीवी में खड़ा है। कोई बम फोड़ दिया, आतंकवाद। भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, गुंडों का कोई धर्म नहीं है, वो जो चाहे वो करे। लेकिन बाहर मुसलमान को बदनाम करने में टीवी पे देखिएगा इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, दीन के खिलाफ, नमाज पढ़े उसके खिलाफ। अजान पे किसी ने आवाज उठाया, अजान बंद कर दो, कुरान क्यों पढ़ते हो, रोड पे नमाज क्यों पढ़ते हो, सबने विरोध किया। अभी जो कांवड़ यात्रा चला सावन के महीना में, कल आखिरी सोमवारी था, इतनी भीड़ रोड रास्ते पे था, जगह नहीं, गाड़ी हम लोग साइड करके चलाते थे। किसी ने अपोज किया, किसी मुसलमान ने भारत में, कि कांवड़ यात्रा के द्वारा क्यों रोड जाम हो जाता है? किसी ने कहा कभी? किसी मुसलमान ने आवाज उठाया? नहीं उठाया। यही भारत की खूबसूरती है। लेकिन अगर कोई मुसलमान कहीं रोड के किनारे नमाज पढ़ ले तो चंद चड्डी धारी जाके उसके पेट में दर्द होता है, नमाज यहाँ पढ़ रहा है। वाह रे मुसलमान, रोड किनारे कोई नमाज पढ़े तो तुमको दर्द पैदा। पूरे 1 महीना कांवड़ यात्रा से पूरा जाम रहा, रोड रास्ते पे कांवड़ चलते रहे, मुसलमानों ने सेब खिलाया। हमने देखा जब सफर में थे, क्या बेटा, मुसलमान टोपी दाढ़ी ला के सेब पानी दे रहा था। यह है भारत की खूबसूरती। चंद नेताओं ने भारत को हैजक करके कि मुसलमान हिंदू मुस्लिम लड़ाने का ये काम कर रहा है। लेकिन अब ये इनके रोटी नहीं चलेगी। अब ये राजनीति की दुकान, नफरत की राजनीति की दुकान बंद हो रही है। इसलिए मुसलमानों अपने औलादों को तू पढ़ाओ। जब तेरा बेटा कुरान पढ़ लेगा, ईमान मुकम्मल बचा लेगा, शरीयत पढ़ लेगा, अकीदा बचा लेगा, संविधान पढ़ेगा, देश बचा लेगा, और वही बेटा आगे चल करके शराबी नहीं बनेगा, बल्कि मस्जिद के दरवाजे से गुजरेगा, अंदर घुसेगा तो सजदा कर लेगा, मिलाद में बैठेगा अमल कर लेगा, माँ बाप को देखेगा खिदमत कर लेगा, उलमा को देखेगा मोहब्बत कर लेगा, समाज में बैठेगा इंसाफ। रखते हो अनपढ़, शादी करेगा तो लेंगे 2.5 लाख, 2.5 लाख नगद, साथ में डिस्को भर, और बेटा बगैर को भर, कोई को भर नहीं, 2.5 लाख लेता है। मूड़ी भूटी छेंच कूट के 35 किलो कवरेज एरिया से लड़का बाहर है, गुजरात बॉम्बे में जाके लेबर के काम करता है। अब लड़का मेरा सुपरवाइजर है, 30,000 महीना उठाता है, और शादियाबाद वाले को टका नहीं देता है। ये सब करके मुसलमान शादी, और शादी करके पड़ाका खरीदता है, पड़ाका खरीदता है। बेटी बाप से कर्जा करके, चंदा करके, भीख मंगवा के ले लिया, और डीजे खरीद के लाया 15,000, 18,000। क्या शर्म होनी चाहिए। तुम डीजे शादी में बजा, तो नबी की सुन्नत है, उस सुन्नत में शादी में तुम डीजे घुसा दिया, पड़ाका घुसा दिया। 22 को 25 को स्कॉर्पियो, घर में साइकिल के ठेकान नहीं, टूटल साइकिल है, टायर है त्यू नहीं, अरे स्कॉर्पियो लेके जाएगा। वाह रे मुसलमान, अरे एकदम 1.5 घंटा खाली गांव में घुसने में लगाएगा। और दूल्हा, अरे वाह, लगता है अजमेर से डायरेक्ट पचरुखी उतरा। जब रंग का दूल्हा, पड़ाका फोड़ना, डीजे बजाना, ये ओल मालूम मना करता है। ये गांव में बंद हो गया कि नहीं हुआ? पूरा बंद हो गया, सख्ती से इलाके में बंद हो गया। ये बहुत मेहनत ओलमा ने की है।
देखिए बंद हो गया, ये बंद होना चाहिए। अब तिलक भी ऐसे थे बंद करो, बगैर मांगे मिले वही पैसा लो, डिमांड मत करो, डिमांड करना मना है। क्या जरूरत? और उन बेटियों को भी पढ़ा दो ताकि वो बेटी उन ऐसे गद्दारों से, बेवफाओं से या ऐसे जालिम से शादी न करे जो समाज को, शरीयत को, कानून को न माने, बल्कि गरीब की झोपड़ी में बेटा मिले वफादार पसंद कर लेना। वो बेटा लखपति करोड़पति तो नहीं बन सकता है, दुनियादार नहीं होगा, लेकिन रसूल का वफादार जरूर बन जाएगा, गुलाम हुसैन होगा, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। लेकिन आजकल लड़कियां भी कम नहीं है। अरे बाप, वो लोग भी मोबाइल रखती है। अरे बाप, मोबाइल है। अरे घर में टावर नहीं आतो बारिया दन टावर यालो। रे वाह, उन्हें टावर यालो न पावर बुझेन पर घर में आया फोन, क्या हुआ रे, क्या लागो रे, बोल ना आवाज आओ, हेलो 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 करते करते। इस पर भी पाबंदी, इस पर भी नजर रखो। बेटी मोबाइल लेके जाने लगे, कहाँ मोबाइल लेके जा रहा, घर यहाँ बैठ के बात करो। 9,000 से ज्यादा मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। कहाँ देखते हो भैया, क्या देखते हो? सोशल मीडिया नहीं खंगालते हो? तुम खुद पाबंदी करो, उस पर बहुत कानून लगाओ ताकि आपके बाल बच्चे सही रास्ते पे चले। नबी की बारगाह में बीवी फातिमा गई, कहा या रसूल अल्लाह आप सब कुछ जानते हैं, या रसूल अल्लाह आप तो जमीन व आसमान की खबर जानते हैं, या रसूलुल्लाह आप गैब की खबर बताने वाले हैं, या रसूलुल्लाह आप कब्र की बातों को जानते हैं, हश्र की बातों को जानते हैं, गैब की बातों को जानते हैं। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, बेटी फातिमा तुम कहना क्या चाहती हो? नबी की बेटी फातिमा फरमाती, या रसूलुल्लाह आप जब सब कुछ जानते हैं तो ये भी जानते होंगे वो दुनिया में कौन खुशनसीब औरत होगी जो पूरी दुनिया की तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। मेरे आका फरमाते, बेटी सुनो, एक औरत है, वो मदीने में रहती है, मदीने के आखिरी सरहद में उनका मकान है, मिट्टी का कच्चा मकान है, खजूर के चाल छत दिया हुआ है, उसी में वो औरत रहती है। ए बेटी, उनका शोहर है, गरीब है, जंगलों में जाता है, लकड़ियां काट के लाता है, बाजार में बेचता है, उसी से गुजर बसर करता है। ए बेटी सुनो, वही औरत होगी जो पूरी दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि सबसे पहले जन्नत जाएगी। नबी की बेटी फातिमा बाबा रसूल के सामने खड़े हैं, बीवी फातिमा की नजरों को देखे, मेरे आका फरमाते, बेटी कुछ सोच रही हो? कहा हाँ या रसूलल्लाह, मैं ये सोच रही हूँ कि वो कौन औरत होगी, कितनी किस्मत वाली होगी, कितनी इबादत गुजार होगी, कितनी तिलावत करती होगी, कितनी इबादत करती होगी, कितनी जिक्र अस्कार करती होगी, जो तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। मेरे आका फरमाते, क्या इरादा है बेटी? कहा बाबा मैं उनसे मुलाकात करने चाहती हूँ, उनको देखना चाहती हूँ, आखिर वो जन्नत किस काम से, किस अदा से जाएगी। फजर की नमाज भी फातिमा पढ़ती है, पढ़ने के बाद पूरे बदन को, अपने बदन को कपड़े से छुपाती है, छुपाने के बाद आहिस्ते आहिस्ते बचबचाते हुए नबी उसी लकड़हारे के दरवाजे पे पहुंचती है, बाहर से दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती, कौन? कहा मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ। का किस काम से आए हो? का तुमसे मुलाकात करने आए हैं, चंद बात करने आए हैं। लकड़हारे की बीवी अंदर से आवाज देती है, फातिमा तेरा घर, तेरा आना मेरे घर में मुबारक हो, तू नबी की बेटी है फातिमा, मेरी किस्मत तेज है कि तू मेरी चौखट में कदम रख दी, लेकिन फातिमा मैं मजबूर हूँ, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, फातिमा तू वापस चली जा। और करो मुसलमानों, नबी की बेटी लकड़हारे के दरवाजे पे गई है, तमाम औरतों के सरदार, जन्नती औरतों के सरदार बीवी फातिमा गई है, लेकिन अंदर से आवाज आती है, फातिमा तू वापस चली जा, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, इसलिए कि मैं अपने शोहर से इजाजत नहीं लिया हूँ, आप वापस चले जाएं, कल आइएगा, मेरा शोहर जंगल से लकड़ी काट के जब घर वापस आएंगे, हम जब इजाजत लेंगे, वो इजाजत देंगे तो कल दरवाजा खोल देंगे।
माँ बने आप भी। नबी की बेटी गई है दरवाजे पे, लेकिन दरवाजा नहीं खोली। दूसरे दिन फिर फजर की नमाज पढ़ती है, नबी की बेटी फातिमा चलने लगती है, फातिमा ज़हरा आने लगती है। 2-4 कदम चले तो इमाम हुसैन भी साथ हो गए, अपने बेटे हुसैन को लेके चलने लगे। जाकर के लकड़हारे के दरवाजे पे दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती, कौन? का मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ, दरवाजा खोल। फरमाते कौन कौन होगा? कोई नहीं है, मैं तन्हा हूँ, मेरा छोटा बाबू इमाम हुसैन मेरे साथ हो लिया। का माफ करना फातिमा, आज भी दरवाजा नहीं खोल सकती, क्योंकि मैंने अपने शोहर से जो इजाजत लिया था वो सिर्फ आपकी इजाजत लिया था, आपके बेटे हुसैन की इजाजत नहीं लिया था। अब वापस चले जाएं, फिर परसों आना। गौर करो मुसलमानों, एक छोटा बच्चा इमाम हुसैन को लेके गए, लेकिन लकड़हारे की बीवी कहती है कि मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, वापस चले जाइए। बीवी फातिमा फिर वापस चली गई। मेरे आका से मुलाकात हुई, कहा बेटी लकड़हारे की बीवी से मुलाकात हो गई। कहा बाबा मैं 2 दिन से जा रही हूँ, मुलाकात नहीं हुई। मेरे आका फरमाते बेटी जाना जरूर, उनसे मुलाकात हो जाएगी। तीसरे दिन फिर नबी की बेटी फजर की नमाज पढ़ती है, पढ़ने के बाद फिर जब चलती है, उस दिन इमाम हसन भी साथ हो गए, इमाम हसन भी साथ हो गए। दरवाजे पे दस्तक देते, अंदर से आवाज आती, कौन? का मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ। का साथ में और कौन कौन है? का मेरा बेटा हुसैन है। और नहीं माना, वो भी आ गया, हसन भी साथ में। का बीबी फातिमा माफ करना, आज भी मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, मैंने अपने शोहर से जो इजाजत लिया था, आप और आपके बेटे हुसैन की इजाजत लिया था, हसन की इजाजत नहीं लिया था। ए फातिमा तू वापस चली जा, जब मेरा शोहर आएंगे फिर इजाजत लेंगे तो दरवाजा खोलेंगे। गौर करो मेरी माँ बहने, क्या है ना, लकड़हारे की बीवी की अदा थी। मेरे आका फरमाते सबसे पहले जन्नत में जाएगी। चौथे दिन उसका शोहर जब आया, कहा नबी की बेटी फातिमा आई थी, कहा आई थी, दरवाजा नहीं खोला। कहा क्यों? कहा कि हुसैन भी साथ थे और हसन भी साथ थे। तब वो लकड़हारे को जलाल आ गया। कहा बीबी सुन, कल अगर नबी का पूरा घराना आ जाए तो दरवाजा खोल। चौथे दिन नबी की बेटी फातिमा नमाज फजर अदा करती है, पूरे बदन को कपड़े से ढकती है, निकाब को लगाती है, बुर्के के अंदर चेहरे को छुपाती है, बचाते हुए लकड़हारे के दरवाजे पे आती है, फिर बाहर से दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती, कौन? का मैं नबी की बेटी फातिमा। इतना सुनना था, लकड़हारे की बीवी दरवाजा खोल देती है। सामने नबी की बेटी फातिमा है, मरहबा अहलन सहलन खुशामदीद कहा, नबी की बेटी फातिमा के हाथ को चुमा बोसा दिया, अपने कमरे में बिठाया और बिठाने के बाद गुफ्तगू शुरू हो गई। नबी की बेटी फातिमा चारों तरफ देखने लगी, कभी उस औरत को देख रही है, कभी चेहरे को देख रही है, कभी अदा को देख रही है, कभी घर को देख रही है, कभी दीवार को देख रही है, कभी महल को देख रही है। लकड़हारे की बीवी फरमाती है, ए फातिमा आप ये इधर उधर नजर दौड़ा के क्या देखना चाहती हो? कौन सी चीज देखना चाहती हो? क्या देख रही हो? नबी की बेटी फातिमा फरमाती मैं कुछ देख रही हूँ, मैं कुछ देख रही हूँ। दोनों में बातचीत होने लगी। नबी की बेटी बैठी है, फातिमा जरा लकड़हारे की बीवी, दोनों में गुफ्तगू होने लगी। गुफ्तगू होते 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 अब इतने में नबी की बेटी फातिमा इधर उधर देख रही कि या अल्लाह, ये जन्नत जाएगी तो कैसे जाएगी, किस अदा से जाएगी, तेरा कैसे जाएगी? यही सोच रही थी बीबी फातिमा कि जन्नत किस अदा पे जाएगी। इतने में क्या देखती है, एक कमरा है, एक रूम है कमरा, उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई है, उस चटाई के ऊपर एक पानी का गिलास भरा हुआ है, उस पानी के गिलास के बगल में एक पंखा रखा हुआ है, पंखे के बगल में एक रस्सी रखी है, रस्सी के बगल में एक छुरी है, छुरी के बगल में एक डंडा है। फातिमा ज़हरा सोचने लगी, या अल्लाह ये क्या है? पानी है पिए गया, और पंखा है हवा झेलेगा, ये रस्सी है, ये छुरी है, ये डंडा साथ में है। फातिमा ज़हरा चुपचाप है, मंजर देख रही है, गुफ्तगू शुरू है। इतने में दरवाजे पे दस्तक होती है, अंदर से आवाज आती, कौन? बाहर से आवाज आती, बीवी दरवाजा खोल, मैं तेरा शोहर हूं लकड़हारा। इतना सुनना था, लकड़हारे की बीवी कहती है, फातिमा माफ करना, अब आपके बीच में हम नहीं बैठ सकती, अब आपसे हम गप नहीं कर सकते, मेरा शोहर आ गया है, अब मैं आपके पास वक्त नहीं दे सकता,
नबी की बेटी फातिमा देखने लगी, लकड़हारे की बीवी करीब गई, दरवाजा खोली, झुक के सलाम की, हाथ को पकड़े, चटाई पे बैठाए, बैठाने के बाद लकड़हारे की बीवी ने पंखा उठाया, पंखा से झीलने लगे, पसीना सुखाने लगे। जब पसीना सूख गया फिर दोबारा गिलास उठाई, गिलास उठा के अपने शोहर लकड़हारे के हाथ में, ये मेरे सरताज ये पानी पी लीजिए। शोहर ने, लकड़हारे ने पानी पी लिया। पीने के बाद गुफ्तगू शुरू कर दी। लकड़हारे की बीवी गुफ्तगू करने लगी। नबी की बेटी फातिमा देख रही है, फातिमा देख रही है कि आखिर के बाद क्या है। इतने में लकड़हारे की बीवी कहने लगी, मेरे सरताज आपने पानी भी पी लिया, बदन से पसीना भी सूख गया, अब आप घर का जायजा लीजिए। आपके मिजाज के खिलाफ या तो शरीयत के खिलाफ मैंने कोई काम कर दिया है, और अगर वो काम आपके दिमाग, आपके तबीयत के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, ए मेरे सरताज ये सामने रस्सी है, इससे हाथ पांव बांध दीजिए, सामने ये डंडा है, इससे जी भर के मुझको पीट लीजिए, जी भर के मारिए, इससे भी दिल ना भरे, ये सामने छुरी है, गर्दन पे चला दीजिए मेरे सरताज। लेकिन आप मुझसे नाराज मत होना, आप नाराज हो जाओगे रब की रहमत नहीं मिलेगी, आप राजी रहोगे तो रब राजी होगा। ये बातें देख करके नबी की बेटी फिर इजाजत ली, घर आ गए। मेरे आका फरमाते, बेटी मुलाकात हुई थी? कहाँ मुलाकात हुई थी? का देखा? कहाँ देखा? का बेटी क्या देखा? का बाबा जब से मैं उनके घर गई थी नमाज पढ़ते नहीं देखा, तिलावत करते नहीं देखा, इबादत करते नहीं देखा, जिक्र में नहीं देखा, रुकू में नहीं देखा, क़याम में नहीं देखा, सजदे में नहीं देखा। आका फरमाते तब क्या देखा? का बाबा जब उनका शोहर आया मुझसे गुफ्तगू छोड़ दी करना, मुझसे बातचीत बंद कर दी, दरवाजा खोली, शोहर के सामने गई, ऐसा ऐसा मंजर हुआ, पंखा झेलने लगी, हाथ में पानी दी, ऐसे ऐसी गुफ्तगू करने लगी। कहा कि मेरे सरताज तू मुझसे राजी रहना, अगर तू नाराज हो जाएगा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, ए बेटी इसी अदा के बुनियाद पे वो सबसे पहले जन्नत जाएगी। आज मेरी माँ बहने शोहर की इज्जत करेगी। आप एक बात बोलिए वो 9 बात बोलेगी। हाँ, आप कपड़ा खरीद के लाके दीजिए, नहीं पाने, अपने से बाजार जाती है। फिर पंचमुखी बहू बेटी ऐसा नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोवल है, अपने से बाजार जाए। नबी की बेटी फातिमा जिंदगी में कभी बाजार नहीं गई थी। हसनैन करीमैन ने जब ईद के रात में कपड़ा मांग लिया, कहा माँ कल ईद है, लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, मेरा कौन सा कपड़ा नया है मैं पहनूंगा। बीवी फातिमा ये नहीं कहती बेटा बाजार जाएंगे कपड़ा लाएंगे। मेरी नबी की बेटी फातिमा फरमाती है, बेटा मुसल्ला बिछाएंगे रब से बात करेंगे। फातिमा चादर दो मुसल्ला बिछाती है, रब से बात करती है। ए परवरदिगार मौलाए कदीर सुबह ईद होगी, लोग कपड़े नए नए पहन के आएंगे। ए परवरदिगार मेरे छोटे छोटे हसन हुसैन कपड़े की फरमाइश किया, मैं कहाँ से लाऊं? ए मौला इज्जत बचाना, सजदा करना ये फातिमा का काम है, हर इज्जत बचाना तेरा काम है। ईद से पहले भोर भोर होते होते जन्नत से अल्लाह ने जन्नती कपड़ा भेज दिया। आज मेरी माँ बहने नमाज पढ़ने कहिएगा, चाची नमाज कहने पढ़ते हैं, हमें ना पढ़े पारबो मौलाना साहेब, हमारा कमर ना छोड़ो, अरे गप करने दीजिए। चुगली बोरा लेके बैठो ले दुआरे, चुगली बोरा, सब बहू सब खाना पका रही है, सास सब चुगली बोरा ले बैठा ले, दीदी एक झोला ले जा बैठ दे, अच्छा बाल चुगली चपाटी करके खाना निकालने गई, क्या करेगी रे बाप। हम लोग के पास कहती मौलाना साहब हमारे घर हरकत बरकत ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम कमा के तुमको दे देंगे, क्या करेंगे बरकत, तुम खुद कैस करो। अच्छा बाल, अरे बहुत देर हो गई, 2:30 बज गया जी, 2:30 बज गया, मैं तो क्यों शुरू हुई थी बेटा, देखा था थोड़ी देर सुनिएगा। इतना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो सुनना चाहते, हाथ उठाए ना, कितना आदमी सुनना चाहता है। तो पैसा कोई नहीं लगो कुटुम, ये धारे हाथ ही बांध दिए, 10 टका ठकान न।
अच्छा यहाँ छूट छाट नहीं मिली, गजब सिस्टम है वो, क्या करे। हाँ ये कौन बिस्टेकिया आया है, ले ले कुटुम तो नहीं ले ले। अजब हाल है। जब कोई जलसा हो, हजरत ने है ना जलसा सजाया, सामने मदरसा है, मदरसे पर भी नजर रखिए, इस पे तालीम पढ़ाई हो, है ना, मदरसे को है ना पूरे गांव के मदरसा बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मदरसे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, मदरसा तालीम की जगह है, इल्म की जगह है। सूफी साहब पढ़े हुए हैं, है ना, इनसे फैज हासिल कीजिए, है ना, आगे फातिहा पढ़िए, दुआ कीजिए। कब्रों पे जाना, मेरे आका फरमाते हैं मैंने ज़रा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। इसीलिए लोग माँ बाप की कब्रों पे जाते हैं ताकि उनकी कब्रों पे जाके फातिहा पढ़ें, दुआ करें, है ना। अल्लाह ताला मौला कदीर इस मरहूमीन को, मरहूम को, है ना, तो बख्श दे, इनके सदक़े मेरी दुआ तो कबूल कर ले। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, बेटा कौन देता है? अल्लाह देता है। बेटी कौन देता है? अल्लाह देता है। लेकिन है ना देने वाला अल्लाह है, लेकिन वसीला अल्लाह वाला है। औरतें बहुत मजार जाती है, औरतें खासकर नमाज नहीं पढ़ती है, लेकिन मजार बहुत जाती है ना। मजार मत जाइए, घर में नमाज पढ़िए, फातिहा पढ़ना है मर्दों को भेज दीजिए। और जब आपका शोहर नमाज यहाँ से मजार शरीफ से जाएंगे घर, तुम खाली सलाम करना, हाथ में पानी देना, बगल में बैठना, एक जिहाद का सवाब तुम्हें घर बैठे बैठे मिल जाएगा। जैसे शोहर कहीं से अजमेर से आए, शोहर अजमेर से आए और बीवी आने के बाद गोड्डा से आए, देवघर से हो, जसीडीसी हो, जहां से भी शोहर एक दो दिन में घूम के आए, सुबह जाए शाम को आए, बीवी सुबह घर में रहे और शोहर घुसे और बीवी कहे अपने शोहर को अस्सलाम वालेकुम, कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई दे। करती है सलाम अभी की बहू सब नहीं करेगी, नहीं करती वो लोग, तो आप लोग क्या करते? आप लोग कीजिए। हाँ जी क्या हजरत, अगर बीवी ना करे तो तू कर। अगर कोई शोहर अपनी बीवी को सलाम करे, कोई शोहर अपनी बीवी को सलाम करे, ये प्यारे आका की सुन्नत है। अपनी बीवी को सलाम करना ये नबी की सुन्नत है, अली की सुन्नत है। अपनी बीवी दूसरा बहू ना कर दिया, अपनी बीवी सलाम करो। क्या भाई, अपनी बीवी सलाम करो, ये रसूल की सुन्नत है। करोगे ना? अरे भैया करते हो कि नहीं? हम आपके सामने कहते हैं हम अपनी बीवी सलाम किए हैं सलाम। एक साथ सलाम करना ये नबी की सुन्नत है। तो आज कौन दिन है? बुध खत्म, अभी जुमरात पढ़िए गया, कल जुम्मा लगा कुटुंब, कल क्या है? जुम्मा लगे कल। आज मतलब ये रतिया खत्म हो दिन भर, कल तो जुम्मा है ना, या तो 12 बजे बाद जुमरात हो गया। जुम्मा को जाना, जुम्मा मस्जिद पढ़ के जुम्मा आना घर, अपनी बीवी को सलाम करना। कसम खुदा के जुम्मा से शुरू करो, जुम्मा पढ़ के आओ। अगर तेरी बीवी ना करे तो तू करना, तेरे घर में नबी की सुन्नत अदा होगी। जुम्मा पढ़ के आना। एक जगह तकरीर किए थे ना पाकुड़ में, लड़का अमल कर लिया, बोला ठीक है, बीवी सब तो करती नहीं, अब हम ही लोग करें। जुम्मा पढ़ के लड़का आया, अपना घरवा घुसा, अपनी बीवी को कहा अस्सलाम वालेकुम। बीवी धाई से खड़ी, बोलता हूँ ते धाधा कैसे लगना है इसका, करता थून ये बहकलो कैसे, बोला अस्सलाम वालेकुम। बोल जुम्मोदिन तो थून ठीक ना रहता की। फिर ये बेचारा कहा अस्सलाम वालेकुम, बोलता कि मक्का से आनंद की घुरी। फिर कहा अस्सलाम वालेकुम, बोल मारमत मैरलन की। आप लोग भी जुम्मा दिन चेक कीजिएगा, जुम्मा पढ़ आया, अपनी बीवी कहना अस्सलाम वालेकुम, की बात हो, की बात हो, आई मारमन की। कभी कभी घर में चेक कीजिए। लेकिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा घर के अंदर होती, मौला अली बाहर से आते सलाम करती। रब ने ऐसा बेटा हुसैन दिया, मैदान करबला पहुंचा, 22,000 के फौज ने घेर लिया, 3 दिन तक पानी बंद कर दिया, भूखा प्यासा रहा, मैदान में उतरा तो दीन बचा लिया, आगे बढ़ा कुरान बचा लिया, घोड़े के पे चढ़ा शरीयत बचा लिया, तलवार उठा
उठाया तो सजदा बचा लिया, गर्दन कटाया तो नाना के दीन का झंडा बचा लिया। ये तेरा बेटा कौम की एक बेटी ना बचा सके। इतना गहरा गहरी कर लग बात 20 टका कहे सुभान अल्लाह। हाँ? बहुत मुश्किल के बाद 20 टका मिलो कुटुम की करो। इस तरह आना जाना चालू रखिए। क्या इस तरह आना जाना, इनकमिंग चालू तो आउट गोइंग चालू, इनकमिंग उधर से बंद, आउट गोइंग इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आप लोगों की मर्जी है जितनी देर सुनिएगा। 20 टका रिचार्जर में कते चलते 3 मिनट चल रहे, 7 टका जीएसटी करिए तो 13 टका रिचार्ज। कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा कुछ लेके देके आया भी था, सब खा के खत्म कर दिया। हाँ चोप पकौड़ी कम खाया। माशाल्लाह बहुत अच्छा, कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। माशाल्लाह इतना अच्छा जलसा लग रहा था कि मजमा नहीं होगा, लोग सुनेगा कि नहीं सुनेगा। कितना अच्छा सुन रहा है, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, खाली सुन लीजिए। सुनबे कर रहा मुसलमान आज तक, और सुन के क्या किया, खाली सुन लिया। एक कान से सुना, दूसरे कान से उड़ा दिया। मेरे इमाम ने अपने बेटे को करबला लेके गया था, बेटा करबला जाना है, दिन बचाना है। हम लोग बेटे को लेके जाते ससुराल, बेटा ससुराल जाना है, हीरो होंडा लाना है, हम लोग को नारा। मेरे इमाम ने बेटे को करबला लेके गया था। नहीं देखे मुहर्रम होता था, इधर होता ना मुहर्रम, बहुत तरह के मुहर्रम है, बहुत जगह मुहर्रम। ईद पूरे हिंदुस्तान में एक तरह, बकरीद एक तरह, शेबरात एक ही हिसाब से, लेकिन मुहर्रम अलग अलग। कहीं डीजे का मुहर्रम, कहीं ढोल का मुहर्रम, कहीं डांस का मुहर्रम, कहीं लाठी मुहर्रम, कहीं बेंजू मुहर्रम, कहीं बोतल का डीजे पड़ाका। अच्छा बताइए, दिन में डीजे बजाना मना है तो मुहर्रम में कैसे जाएगा? डीजे बजाता है मुहर्रम, पड़ाका फोड़ता है मुहर्रम। वाह रे मुसलमान, ढोल बजाना अगर जायज होता तो सबसे ज्यादा ढोल हम लोग बजाते। हम लोग मौलाना, सब काम हम लोग करिए लेते, तो ढोलवा नहीं बजाते। जनाजा निकाह हम पढ़ाते, ईद बकरीद में हम पढ़ाते, मिलाद हम करते, सब कमुआ कर ये लेते, तो फिर ढोलवा बजाने कह देते, वो भी हम ही बजाते। सवाब है। आप लोग छटका छटका बजाते हैं, हम लोग गोड्डा से बड़का बड़का मांगो। आप लोग 1-2 दिन बजाते हैं, हम लोग चांद दिखाता गर्दन में लटका ले रखते, जिधर चलते डम डमाडम डम, एकदम बड़का बड़का ढोल बजाते। बाहर ढोल वाला मुसलमान, ढोल बजाना मना है। करबला में ढोल हुसैन के खेमे में नहीं बजा था, इतिहास है। जब भी नगाड़ा बजा था यजीद ने बजाया था। इमाम ज़ुल आबिदीन जब करबला से लौट आए थे ना, इमाम ज़ुल आबिदीन, एक मर्द करबला से लौटे थे, एक ही लड़का इमाम ज़ुल आबिदीन। जब लौट गए तो जिंदगी भर इमाम हुसैन कभी, इमाम ज़ुल आबिदीन कभी हंसे नहीं थे जिंदगी भर। और जब भी ढोल और नगाड़ी की आवाज सुनते थे, इमाम ज़ुल आबिदीन के बदन का रंग कांपने लगता था, बदलने लगता था। लोग पूछते हजरत ये मामला कैसे होता है? कहा जब जब मैं नगाड़ी की आवाज सुनता हूँ ना, मुझको करबला याद आता है। जब जब यजीदियों ने करबला में नगाड़ा बजाया था, मेरे खानदान के किसी के फर्द के गर्दन पे तलवारें चली थी। तब तक मैं ढोल सुनता हूँ, करबला का खूनी मंजर याद आने लगता है। ढोल बजाने से इमाम हुसैन, इमाम ज़ुल आबिदीन को तकलीफ होती है, लेकिन आजकल लोग ढोल बजा के मुसलमान क्या साबित करेगा? डीजे बजाता है। यानी मालूम है, इमाम ज़ुल आबिदीन जब लौट गए करबला से, तो जिंदगी में कभी भी कसाई के दुकान से जब गुजरते थे तो कसाई लोग गोश्त बनाता था, तो न खस्सी वगैरह बकरी वगैरह जो बनाते थे गोश्त बेचता था, तो जब देख लेता था इमाम ज़ुल आबिदीन आ रहे हैं तो वो लोग ढक देता था, कपड़े से, कपड़ा से ढक देता था गोश्त, छुरी उरी सब चपड़ा उपड़ा ढक देता था। लोग पूछता था कि क्यों ऐसा करते हैं? कहा कि देखो करबला से इमाम ज़ुल आबिदीन जब से लौट के आए हैं ना, तब से जब ये खून और ये छुरी और ये चपड़ा देखता है ना, इसको करबला याद आता। और मुसलमान का उल्टा सिस्टम, 5 मुहर्रम, ये 2 मुहर्रम में करबला में मेरे इमाम हुसैन गए, 5 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया। 5 मुहर्रम तब बहस हुई, तो 2 और 5 कितना हो गया? 7। तो इमाम हुसैन पर 7वीं मुहर्रम को पानी बंद कर दिया। क्या किया?
जिस दिन इमाम हुसैन पर पानी बंद किया और मुसलमान खुशी में मुर्गा जब करके खाने लगा, ये कौन हुसैनी हम समझ में नहीं आता। सोच के देखो, दिमाग लगाओ, करबला में उधर पानी बंद, इधर सुन्नी मुसलमान मुर्गा शुरू, कौन खुशी में? आखिर किस किताब में लिखा हुआ है, किस हदीस में है, किस शरीयत में है कि 7वीं मुहर्रम को मुर्गा जब करना चाहिए? हुसैन के ऊपर उधर पानी बंद, इधर मुसलमान मुर्गा शुरू। ये क्या तरीका है जी? ये कौन किताब में है? कहां से पढ़ा, कहां से पढ़ लिया? वाह रे मुसलमान, क्या करोगे? कभी शरीयत पर भी अमल करो। मुहर्रम मनाना कौन मना किया है? मुहर्रम को खीबे हुसैन के नाम से क्यों याद करते हो? अरे मुहर्रम में हित आदम की तौबा कबूल हुई 10वीं मुहर्रम को, वो भी तो याद कर लो। जूदी पहाड़ी से नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती लगी, वो भी तो याद कर लो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नारे नमरूद गुलजार हुआ, वो भी याद कर लो। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकले, वो भी तो याद कर लो। मुहर्रम को करबला से जोड़ के शिया ने इतना रंग दे दिया है कि मुसलमान भी उसी पे चले गया। मातम करना, गम करना, आंसू बहाना, रोना, मरसिया गाना, ये हुसैनियों का तरीका नहीं है, ये अहले सुन्नत वल जमात का तरीका नहीं, ये शिया का तरीका। हुसैन को शहीद करने वाले जमात भी वही लोग थे, आज वही मुसलमान कर रहा है ना। 10वीं मुहर्रम को करबला में पानी के लिए लोग तरसते थे, और उसी दिन हमारे बहू बेटी मेला लगाते हैं, हम लोग जाके पकौड़ी चौंप गुपचुप खाते हैं, घूमते हैं। क्या उल्टा सिस्टम लाया है। अगर कोई मौलाना इस पर तकरीर कर दे, मुहर्रम में मुर्गा मत जबा करो, दरगाह काहे खस्सी देते हो, काहे तजिया उठाते हो, काहे ढोल बजाते हो? बोली मौलवी देवबंदी भे गेलो, ये मौलवी ना लागू, ये कर अकीदा बदल गया। मछली नहीं खाता, बहुत जगह मछली नहीं खाता मुहर्रम में। एक जगह हम लोग गए, 2 दिन को औरत आके पूछने लगी, हाँ झारखंडी बाबा। मैंने क्या बात है? मैंने मुहर्रम में मछली नहीं खाना चाहिए। कहिए नहीं, मगरमच्छ खाना चाहिए। अजब हाल है, मछली नहीं खाया क्या है? मछली नहीं खाएगा क्या है? मछली हलाल है। तो तब देखो दूसरी औरतिया बोली, हाँ झारखंडी बाबा, अच्छा मुहर्रम में 10 दिन खाटी में नहीं सुतना चाहिए? कहीं नहीं, गाछ में चढ़ जाना चाहिए। 10 दिन गछे में रहो, जगरना दिन कूद जाना। तब तक दूसरी एगो औरतिया बोली, हाँ झारखंडी बाबा, दरगाही घर के बहू बेटी 10 दिन माथा नहीं झाड़ना चाहिए। हम बोले या अल्लाह, अगर 10 दिन जो औरत माथा नहीं झाड़ेगी, वो औरत रहेगी चहचोरनी गुलगुलिया बन जाएगी, किचलीन के तरह। क्या दिमाग है। इमाम इसलिए शहीद ना हुए कि लोग खाटिम सोना छोड़ दे, मछली खाना छोड़ दे, ढोल बजाना शुरू कर दे। ये तरीका तेरा गलत है। अरे इमाम हुसैन को मानना हो तो जगरना आए तो कुरान पढ़ना, अली अकबर याद आएगा। तुम कुरान पढ़ना, कासिम याद आएगा। कुरान पढ़ना, सकीना याद आएगा। कुरान पढ़ना, आपको अली अकबर याद आएगा। कुरान पढ़ना, ज़ैनब याद आएगा। कुरान पढ़ना, शहरबानू याद आएगा। पूरा घराना पढ़ना, इमाम याद आएगा। सुन ली, और बाजा भी माशाल्लाह ठीक ठाक है। 2:45 बजने वाला है, कहिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं ना भैया? बढ़िया सुन रहे हैं। इसी तरह सुनना चाहिए। अब एक दूगो शायर, एक दूगो मौलाना सुनते नहीं। आप लोग हाथ उठा के कहिए, मचल के कहिए, हाथों को लहरा के कहिए, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहिए सुभान अल्लाह, है ना? कितना कहेगा? सुन तो रहा, बढ़िया सुन रहा है। अब की कितना सुनेगा? बढ़िया सुन रहा है, बहुत अच्छा सुन रहा है। तो नौजवानों, अपने अपने इलाके में तालीम पे जोर दो। तालीम पे, किस पे? तालीम पे जोर दो, शिक्षा पे जोर दो, इल्म पे जोर दो, पढ़ाई पे जोर दो। लड़का लोग पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण आज हमारे बच्चे देखने में खूबसूरत नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे खूबसूरत